जो लोग भी लार्ज कैप फंड का इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार यहाँ पे खत्म हो चुका है। मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज डे 6 में लार्ज कैप कैटेगरी के फंड की। तो जो लोग भी इस सीरीज को शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैंने एक एक बेस्ट फंड आपके लिए यहाँ पे डिस्कस किया है आपके साथ में। तो यहाँ पे आज डे 6 में हम बात करने वाले हैं लार्ज कैप कैटेगरी की, ब्लू चिप कैटेगरी की, जिसमें हम ब्लू चिप फंड्स जो ब्लू चिप कंपनीज हैं उससे जो मिलकर यहाँ पे फंड बना है उस फंड के विषय में बात करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कैनरा रूबेको लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ऑन ग्रोथ, जिसको हम ब्लू चिप फंड भी कह सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू होने से पहले जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये सीरीज चलती रहेगी जिसमें हम 21 बेस्ट फंड की बात करने वाले हैं और 21 दिनों में 21 बेस्ट फंड आपके साथ यहाँ पे डिस्कस होंगे। तो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी फंड आपसे चूके ना। तो लाइक और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो कैनरा रूबेको लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, यहाँ पे अगर इसकी एनएवी की बात कर लेते हैं तो 74.06 के आसपास की यहाँ पे चल रही है। लार्ज कैप का ये फंड है, ब्लू चिप का ये फंड है। तो यहाँ पे इंडिया की टॉप ब्लू चिप कंपनीज में आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। जनवरी 2013 में ये शुरू हुआ है। BSE 100 इंडेक्स इसका बेंचमार्क हो जाता है। इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। साथ ही अगर हम बेंचमार्क की बात करें तो वो BSE 100 इंडेक्स ही आपका यहाँ पे बेंचमार्क होगा। BSE की जो टॉप 100 कंपनीज होंगी उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अभी तक इसने 15.61 का रिटर्न प्रोवाइड किया है और लार्ज कैप का ये फंड है। अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं 0.45 का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है, जो कि लार्ज जो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। फंड साइज 16,026 करोड़ का यहाँ पे इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। ओपन इंडेड ये फंड है। रिस्क ग्रेड यहाँ पे लो देखने को मिलता है और रिटर्न ग्रेड एवरेज है। देखिए लार्ज कैप का ये फंड है तो रिटर्न ग्रेड एवरेज रहना स्वाभाविक है, लेकिन जो लोग यहाँ पे लो रिस्क का फंड चाहते हैं तो यहाँ पे ये लो रिस्क का फंड आपके सामने है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कितने लोग लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं या फिर करने के इच्छुक हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तो आप 5,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। SIP 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल का डेटा यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप मिनिमम SIP जो है 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम में 5,000 तक आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जिट रेट 1% का लगेगा अगर आप यहाँ पे 1 साल के अंदर में पैसा रिडीम करते हैं तो। CAGR की बात कर लेते हैं तो CAGR यहाँ पे 1 साल में 10.06, 3 साल में 21.79 और 5 साल में लगभग 22% के आसपास का यहाँ पे CAGR देखने को मिल रहा है, जो कि लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे रोलिंग रिटर्न 6 महीने में 6.04, 1 साल में 25% का, 2 साल में 19.8, 3 साल में 18.8, 5 साल में 17.3 का यहाँ पे रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। अगर ऑन एन एवरेज की बात करें तो 15% के आसपास का यहाँ पे रोलिंग रिटर्न आपको मिल रहा है। रोलिंग रिटर्न क्या होता है ये मैं आपको अपने पहले वीडियो से लेके सभी वीडियो में मैंने समझाया है। फिर से मैं बता देता हूँ। रोलिंग रिटर्न हमें बताता है कि जब मार्केट वॉलीटाइल है तब हमको ये फंड कितना रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज आप 15% का रिटर्न रोलिंग रिटर्न मान के चलते हैं। मतलब अगर मार्केट गिरता भी है तो आपको 15% का रिटर्न मिलेगा, जो कि कहीं नहीं गया है। इस तरीके की बेहतरीन जानकारी आपको यूट्यूब पे कोई नहीं देगा, जहाँ पे आपको रोलिंग रिटर्न बताया जाए, ईयरली बेस रिटर्न बताया जाए, CAGR बताया जाए। कोई यहाँ पे आपको सेपरेट रिटर्न किसी भी फंड का नहीं बताएगा। मैं यहाँ पे आपके लिए एक एक एनालिसिस करके लाता हूँ, एक एक चीज़ें आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ। तो एक लाइक तो आपको चैनल पे बनता है, जिसमें कोई भी आपका पैसा खर्च नहीं होगा। बात कर लेते हैं ईयरली बेस रिटर्न की, तो यहाँ पे 2020 में 24.9 का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है और 2021 में 26.5, 2022 में 2.29, 2023 में 23.7 और 2024 में 19% का रिटर्न देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा कम रिटर्न यहाँ पे 2022 में देखने को मिलता है। यहाँ पे एवरेज रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि एक ठीक ठाक रिटर्न हो जाता है ईयरली बेस पे। SIP रिटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो 13.66 पहली साल में, तीसरी साल में 21.80, 5 साल में 22.42 का यहाँ पे SIP रिटर्न देखने को मिलता है। एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो एसेट एलोकेशन यहाँ पे इक्विटी में 96.17, अदर्स में 3.83 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। साथ ही बात कर लेते हैं सेक्टर एलोकेशन की, तो फाइनेंशियल में 30.17, टेक्नोलॉजी में
8.90, एनर्जी में 8.31, ऑटोमोबाइल में 7.86, हेल्थ केयर में 7.23 और अदर्स में 37.53 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फाइनेंशियल्स में और अदर्स में देखने को मिल रहा है। लगभग लार्ज कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लार्ज कैप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 90% का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में और रेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिड कैप में देखने को मिलता है। तो लार्ज कैप का ये फंड है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी लार्ज कैप में ज़्यादा होगी। मई 2025 के हिसाब से हाईएस्ट एक्सपोजर HDFC बैंक में 9.56 का देखने को मिलता है, जो कि अप्रैल 2025 के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे HDFC बैंक में 9.71 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था, जो कि थोड़ा सा कम करके 9.56 का कर दिया गया। रिस्क रेशियोज की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन भी अच्छा है, बीटा अच्छा है, शार्प रेशियो भी अच्छा है, टेन्योर रेशियो भी अच्छा है, रिटर्न वाइज भी फंड अच्छा है, अल्फा भी अच्छा है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो लो वॉलेटिलिटी का ये फंड है, साथ ही रिस्क एडजस्टमेंट भी फंड की अच्छी है और रिटर्न वाइज भी अपने कैटेगरी एवरेज को ये बीट कर रहा है। तो लार्ज कैप कैटेगरी में एक बेहतरीन फंड ये हो जाता है जिसमें एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो लोग भी लार्ज कैप फंड या फिर ब्लू चिप का फंड ढूंढ रहे थे उनके लिए एक बेहतर ये चॉइस हो जाती है। तो बिना रिस्क का, बिना किसी झंझट का, एक अच्छा डेटा के साथ आपके सामने मैंने ये फंड यहाँ पे पेश किया। वीडियो फंड अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे फंड ढूंढ रहे हैं। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि इस सीरीज में अभी बहुत से वीडियो बाकी हैं और बहुत से अभी फंड खुलने बाकी हैं जिसमें काफ़ी अच्छे फंड आपके लिए हो सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।